अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सीखना है प्रॉफिट एंड मार्कअप। तो पहले सीखते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट होता क्या है? तो प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ अगर एक 500 रुपीज़ की लेता है और 700 की बेचता है तो उसे प्रॉफिट हुआ है। मार्कअप क्या होता है? अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ भी वहाँ पर एक्स्ट्रा भी पैसे भी पे करते हो तो वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो मार्कअप होता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को समझते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट क्या फार्मूला है जी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब ऐसी प्राइस जिस पर कोई भी चीज बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस ऐसी प्राइस जिस पर कोई भी चीज खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो हमें प्रॉफिट हुआ है। हम इसका और इसको एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू हमें मजीद समझ आएगा। कहता है कि इफ एस पी, सेलिंग प्राइस को एस पी से ज़ाहिर किया जाता है। सेलिंग प्राइस को किससे ज़ाहिर किया जाता है? एस पी से ज़ाहिर किया जाता है। अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 700 है एंड कॉस्ट प्राइस को सी पी से ज़ाहिर किया जाता है। कॉस्ट प्राइस को किससे ज़ाहिर किया जाता है? सी पी से ज़ाहिर किया जाता है। अगर कॉस्ट प्राइस 500 हो तो अब यहाँ पर देखें, अगर एक दुकानदार ने एक चीज 500 रुपए में खरीदी है और 700 रुपए में उसने सेल की है तो उसे प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ वो हम मालूम करते हैं। हमारे पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 700 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, तो आंसर कितना आ गया? 200। तो उसे कितना हुआ? 200 रुपीज उसे प्रॉफिट हुआ। मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो तो हमें प्रॉफिट होता है। किसी भी दुकानदार को प्रॉफिट होता है अगर उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो तो उसे प्रॉफिट होता है। अब हम सीखते हैं मार्कअप क्या होता है। मार्कअप के लिए मैंने आपको सिर्फ 3 वर्ड बताने हैं। 3 वर्ड के अंदर ही आपको उसका फार्मूला। मार्कअप के लिए मैंने आपको सिर्फ 3 वर्ड बताने हैं। 3 वर्ड के अंदर ही आपको उसका फार्मूला बता दूंगा। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। सिर्फ इतना आप लोगों ने याद रखना। मार्कअप का फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब यहाँ पर P, R और T क्या चीजें हैं ये सीखते हैं पहले, क्योंकि अगर हमें इनके बारे में पता नहीं होगा, सिर्फ P R T याद रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है और मार्कअप क्या है। तो ये चीजें हमें अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले P के बारे में जानते हैं। P क्या होता है? P से मुराद प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वो रूल वाला नहीं है, ना ही वो प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल से मुराद यहाँ पर वो है कि हमने जितना अमाउंट उधार लिया है उसको कहते हैं पी। जितना अमाउंट हमने उधार लिया है उसको कहते हैं पी। लेट्स सपोज बैंक से आपने उधार लिया है उसको कहते हैं पी। अब बैंक के मुताबिक कुछ रेट भी होता है, कुछ परसेंटेज भी होता है कि वो एक्स्ट्रा लेते हैं कि आपने अमाउंट लिया है तो हमने इसका इतना परसेंटेज लेंगे। तो आर होता है परसेंटेज या रेट।
रेट कितना परसेंटेज उन्होंने लेना है, आपने अमाउंट तो लिया है उस पर कितना परसेंटेज उन्होंने लेना है, वो होता है आर। और लास्ट पर होता है टी, टाइम, कितने अरसे के लिए लिया है, कितने अरसे के लिए उन्होंने अमाउंट लिया है, वो होता है टी। देखिए बिल्कुल आसान सा था, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। क्या P से मुराद प्रिंसिपल, जितना आपने अमाउंट लोन लिया है या जितना आपने किसी से पैसे लिए हैं वो P होता है। जिस रेट पर उसने दिया है कि मैंने इतना परसेंटेज आपसे लेना है वो R होता है। और कितने अरसे के लिए लिया है वो होता है T। इसका मजीद हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो हम एक क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑन 40,000। अब यहाँ पर उन्होंने लिया कितने पैसे हैं, 40,000 उन्होंने लोन लिया है। कितने परसेंटेज पर, एट द रेट 3% पर ईयर। एक साल में उन्होंने इस 40,000 का 3% देना है। कितने साल के लिए लिया है, फॉर 4 ईयर। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंसिपल मतलब P, वो कितना है 40,000। उसके बाद हमने एट द रेट, वो हमारे पास R है, वो कितना है 3%। और टाइम T कितना है 4 ईयर। हमने प्रॉफिट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, प्रॉफिट। मतलब उन्हें 3-4 साल में कितना प्रॉफिट होगा 3% के लिहाज से 40,000 पर। तो हम प्रॉफिट मालूम करते हैं। प्रॉफिट फार्मूला आएगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P कितना है 40,000 मल्टीप्लाई R कितना है 3% है, ये देखिए 3%। और वो है T है 4 ईयर। तो ये हो जाएगा 40,000 जब परसेंटेज खत्म करेंगे तो ओवर में 100 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। ये 20 से 20 कैंसिल होगी। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 को 400 से किया तो 4800। 4 साल के बाद उन्हें 4800 का प्रॉफिट होगा। देखें हमने क्या किया है, सिर्फ सिंपल ये वाला फार्मूला यूज किया है और हमने प्रॉफिट निकाल लिया। इसी तरह बैंक वाले भी प्रॉफिट लेते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे मजीद हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अली ने उधार लिया है 25,000 फ्रॉम अ बैंक। एक बैंक से अली ने 25,000 उधार लिया है एट द रेट 6% पर ईयर। एक साल में उन्होंने 6% का मांगा, मतलब 6% के लिहाज से उन्होंने दिया फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 6%, तीसरे साल के लिए भी 6%, 3 सालों के लिए। फाइंड द मार्कअप, हमने वो अमाउंट मालूम करना है जो अली पे करेगा इस 25,000 के अलावा ऑन द बैंक लोन। अब यहाँ पर हमारे पास P क्या है, हमने फार्मूला जब समझा था हमने देखा था, जो चीज उधार ली जाती है, जो चीज पैसे लिए जाते हैं उसको P कहते हैं। यहाँ पर P है 25,000। R क्या है, R रेट है जो कि 6% है। और उसके बाद T क्या है, T है 3 ईयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मार्कअप का फार्मूला यूज करते हैं। मार्कअप P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास P की जगह आ जाएगा 25,000
मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3। जब परसेंटेज खत्म करेंगे तो ओवर में क्या लगाएंगे 100। ये हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 और 100 मल्टीप्लाई बाय 3। 20 से 20 कैंसिल। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18। 18 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 4500। तो कितना मार्कअप आएगा 4500। तो ये अली इन 25,000 के अलावा 4500 एक्स्ट्रा पे करेगा बैंक को 3 साल के बाद 6% के लिहाज से। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई। अब हम सिर्फ ये तो मार्कअप मालूम करने का फार्मूला था। अगर हमें लोन मालूम करना पड़ जाता है कि कितना लोन उसने लिया है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किस रेट के लिहाज से लिया उसके लिए क्या मालूम करेंगे, कितने टाइम के लिए लिया उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हम वो वाला सीखते हैं। मार्कअप का हमने फार्मूला पढ़ा था कि P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अगर ये हमें मार्कअप भी दिया गया हो, रेट भी दिया गया हो, टाइम भी दिया गया हो और हमने लोन मालूम करना हो कि उसने कितना लोन लिया है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास मार्कअप। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू P। ये इस फार्मूले से हम उसने कितना लोन लिया वो हम मालूम कर सकते हैं। अगर परसेंटेज मालूम करना हो तो किस रेट पर लिया है, अगर वो मालूम करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा मार्कअप ओवर में आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू R। अगर हमने टाइम मालूम करना हो कि कितने अरसे के लिए लिया तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा मार्कअप ओवर में आ जाएगा R मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू T। तो ये था आज का लेक्चर। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह के आपको शॉर्ट मेथड मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए अल्लाह।